नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी का समय दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि आपकी तरक्की उसकी आंखों में खटकने वाली है। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी है। लेकिन गुप्त शत्रु फंसाने का जाल भी बिछाने वाले हैं, उसके प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वीडियो में हमने सब कुछ आपके हित में बताया है, सावधानियां भी दी है और उपाय भी दिए हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर अंत तक देखेंगे तो जनवरी माह के अंतिम 7 दिन सुरक्षित हो जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 7 दिनों में जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को तैयार करके रखें कि मुझे क्या करना है इस समय में और कितना पैसा खर्च करना है। यानी एक समय और बजट, इन दो चीज़ों का प्रबंधन आपके पास होना चाहिए। तभी आप परिवार के लिए समय भी निकाल पाएंगे, तभी आप अपने जीवन साथी को डेट पर भी ले जा पाएंगे और इन्हीं चीज़ों से परिवार और व्यापार जॉब में संतुलन बना रहेगा। लापरवाही थोड़ी महंगी पड़ सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। कई बार लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, पैसा कमाने की होड़ में दिन रात काम करते हैं। एक फिर ऐसा झटका पड़ता है कि 2 4 5 दिन के लिए वो बेड पर चले जाते हैं, तो सारा काम वैसे ही रुक जाता है। तो समझदारी इसी में है कि हम आराम भी करते चले और काम भी करते चले। यही समझदार लोगों की पहचान होती है। अब कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ जब आप मेहनत करेंगे दिल लगाकर सच्चे मन से शिद्दत के साथ, तो शत्रु आपसे जलेंगे, शत्रु आपसे परेशान होंगे। ये बात स्वाभाविक है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो विद्यार्थियों का हो। हर जगह ये फॉर्मूला तो लगता ही लगता है। तो आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोग हमें गिराने के लिए किसी भी तरह की चाल चल सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने विवेक से काम लें, इतना आप ध्यान रखें। आपके करियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, संभल कर रहिएगा। समस्या का समाधान आप अंत तक ढूंढ ही लेंगे। इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो वो एकदम से घबरा जाता है, उसका बुद्धि विवेक कहीं चला जाता है, वो सर पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निवारण, उसका समाधान उसी के साथ आ जाता है। लेकिन इंसान है कि रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उस समाधान को देख नहीं पाता। तो अब जीवन में कोई भी समस्या आए, डरिएगा नहीं, बिंदास रहिएगा और सोचिएगा आखिर इसे कैसे निपटाया जाए, इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। आपको भी बुद्धि विवेक से उसका समाधान जरूर मिलेगा और यकीन मानिए आप उसको विजय पा लेंगे। जनवरी के शुरुआती 20 दिन कैसे गए वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारा आने वाला समय अच्छा हो। इसलिए आपको 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपके कर्म। जिंदगी में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया है। कर्म आप जैसे करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। कहा जाता है जैसा आप बोओगे वैसा ही तो काटोगे। यानी आज अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल आपको भी मदद मिलेगी। अगर आज आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो कल आपको भी खाना मिलेगा। अगर आज आप किसी की नौकरी लगवा रहे हैं तो हो सकता है कल आपकी भी तरक्की होगी। तो कर्म लौट कर आता है, अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल देकर जाता है। तो कर्मों को सबसे पहले सुधारना है जनवरी के अंतिम दिनों में। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सोच। ज़माना बदल रहा है तो हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम पुराने ज़माने की सोच लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे बच्चों को खटकने लगेगी। यही ना कहीं ये चीज़ें हमारे बिजनेस, नौकरी, व्यापार को प्रभावित करने लगेगी। आपको भी अपनी सोच को मॉडर्न रखना है और आज के ज़माने के हिसाब से चलाना है। तीसरी और अंतिम चीज़ जो ध्यान रखनी हो वो है दोस्तों व्यवहार। हमें सभी से व्यवहार बनाकर चलना है, क्योंकि ज़िंदगी के किस मोड़ पर हमें किसकी मदद लेनी पड़ जाए हमें नहीं पता। लेकिन वो इंसान हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऐसा व्यवहार हमारा हो
इतना आपको ध्यान रखना है। तो सभी से प्रेम पूर्वक बात करिए। किसी को कुछ मदद करनी पड़े तो उस समय अपना काम रोककर भले उसकी मदद करिए, लेकिन उसके मन में एक जगह बनाइए कि ये इंसान अच्छा है और जीवन में जब इसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे किसी भी कीमत पर खड़ा होना है। ऐसा व्यवहार लोगों के साथ बनाइए। अगर ये 3 चीज़ों पर आपने ध्यान देना शुरू किया तो आपका आने वाला समय शानदार हो सकता है। आपके कामों में काफ़ी तेज़ी देखी जाएगी। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। कोर्ट कचहरी, बैंकिंग, सलाहकारों से जुड़े काम बहुत अच्छी तरह से चलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, संतान पक्ष से भी आपको सुखद समाचार मिलने वाला है। अपने मनोबल को बस कम मत होने देना। अपने लक्ष्यों पर अच्छी तरह से ध्यान देना। ऐसा करने में दुश्मन आपको देखते रह जाएंगे और छाती पीट पीट कर रोने वाले हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आप रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं तो समय बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा। कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले जानकारी निकाल लीजिए कि कहीं वो चीज़ गलत तो नहीं। अगर सही है, सलाह मशवरा करना है तो आप निवेश कर सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन थोड़ा भटक सकता है। आज का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा विज्ञान से जुड़ चुका है। हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे सामने हमारा फ़ोन आ जाता है, हमारे दोस्त हमें बुला लेते हैं, मनपसंद मूवी आ जाती है, तो चीज़ें कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मन भटक जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं या साक्षात्कार की तैयारी में लगे हुए युवाओं को अगर मेहनत करनी है, सफलता पानी है, तो अपने ध्यान को एकाग्रता के साथ एक जगह रखना सीखना होगा। क्योंकि आप बार बार यही गलती कर रहे हैं, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है, ये आपके लिए सही नहीं है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं, क्योंकि आपने हमेशा दिल से मेहनत की है। अब जब हमारे उच्च अधिकारी हमारी तारीफ करेंगे तो छोटे मोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बात खटकेगी कि मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई। आपने मेहनत की है ये बात वो नहीं समझेंगे। दुश्मन तो छाती पीट पीट कर रोएगा। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है, अपने कामों को करते रहना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। लव पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। भाग्य का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। यदि किसी को अपने दिल की बात बतानी है तो समय अच्छा है, फरवरी के माह में। वैसे ही प्यार के बीज आप बोने वाले हैं। प्रेम संबंधों में बहुत गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो संभावना यही कह रही है, नकारात्मक ग्रह आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां दिक्कतें देगी, इसे दूर कर लीजिएगा, उसी में आपकी भलाई है। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर उसे स्वीकार करना है, संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है, खुले दिल से उसका स्वागत करना है। क्योंकि इन जिम्मेदारियों से आपके पद और आपके कद दोनों में ही वृद्धि होने वाली है। बदलते मौसम के प्रति सेहत का आप ध्यान रखें, नहीं तो मौसमी बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। साथ ही साथ पैसों के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी है, वरना गड़बड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे, आपकी किस्मत को भी चमका देंगे। सबसे पहला उपाय, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। आपको एक कपड़ा लाना है, छोटा सा कपड़ा, पीले रंग का है, सफ़ेद रंग का चौकोर कपड़ा। आप उसमें थोड़े से 1.25 किलो चावल आप उसमें डाल दीजिए। 1.25 किलो चावल आपको उसमें रखने हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में हम जो भी उपाय करते हैं चावल तो आ ही जाता है, ये बात आपको देखना है। और ये उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। 1x1, 1.5x1 का कपड़ा आपको लेना है और उसमें 1.25 किलो चावल आपको डाल देने हैं। अब 1-2 सिक्के डाल दीजिए, 2, 5, 4 जिसके भी सिक्के 2 डाल दीजिए और एक पोटली आप बनाइए उसकी। फिर उसे हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी के समक्ष बैठिए और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र की 5 माला जप करिए। मतलब 108 108 108 108 और 108 5 बार आपको जप करना है ओम श्रीम श्री नमः। अब आपके हाथ में जो पोटली है ये अभिमंत्रित हो चुकी होगी। इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए और फिर अगले ही दिन से चमत्कार देखिए आपकी किस्मत कैसा परिणाम दिखाती है। दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वे स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर तुलसी का पौधा घर में है तो अब आपको दीपक लगाना शाम के समय वहाँ पर शुरू करना है देसी घी का। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 25 से लेकर 30 जनवरी के बारे में। वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, लाइक जल्दी से कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।